सजदा जहाँ की खाक हुई है जो काबिल सजदा वो करबला के अलावा कोई मकाम नहीं न हो जो काबिल तुम सा नहीं कोई आका कहा ये हुर्न के तुम सा नहीं कोई आका मुझे बेफक्र है मुझसा कोई गुलाम नहीं न हुसैन पुष्ट है और रसूल सजदे में हुसैन पुष्ट है और रसूल सजदे में नमाज भी तो पैगंबर की बेईमान जब आएगा इमाम के साथ हर एक हश्र में जब आएगा इमाम के साथ तो कौन कहता है कि हाजत इमाम नहीं ना जो काबिल तस्लीम वो सलाम खुदा के फजल से अपना इमाम है कायम खुदा के फजल से अपना इमाम है कायम क़यामत उनकी है जिनका कोई इमाम नहीं न हो जो काबिल तस्लीम वो सलाम नहीं इमाम असर से आकर कहेंगे ये ईशा इमाम असर से आकर कहेंगे ये ईशा नमाज आप पढ़ाए कि मैं इमाम नहीं न जो काबिल तस्लीम वो सलाम नहीं हुसैन कहते थे अफसोस मेरे लश्कर में हुसैन कहते थे अफसोस मेरे लश्कर में सकीना और अली असगर सतश नका न हो जो काबिल
तस्लीम व सलाम नहीं। गज़ब है नहर से सैराब हो दूसरे, गज़ब है नहर से सैराब हो दूसरे, मगर हुसैन के बच्चों को एक जा होना है न हो जो काबिल तस्लीम व सलाम नहीं। न छीन ज़ैनबो कुलसूम की रिदा ज़ालिम, न छीन ज़ैनबो कुलसूम की रिदा ज़ालिम, नबी की आल का कुछ तुझको एतरा होना है न हो जो काबिल जब चांद मुहर्रम का फलक पर नजर आया, जब चांद मुहर्रम का फलक पर नजर आया, उस वक्त था रास्ते में यादुल्लाह का जाया, देखा जो रुके शाह तो कुछ तान सर चांद ने जल्दी पाए तस्लीम झुकाया, सर चांद ने जल्दी पाए तस्लीम झुकाया, सबने मैना लश्करे शाबिर में देखा मूसा ने, आईना शमशीर में देखा मूसा ने, आईना शमशीर में देखा खशो रूपका चांद की तस्लीम को, मुजरे को झुके और सुखन लपाए, ये चांद मुबारक हो यादुल्लाह के जाए कुफार पा तो फतह इसी चांद में पाए, कुफार पा तो फतह इसी चांद में पाए, रुतबा महो खुर्शीद से बाला रहे तेरा ताशरो, जमाने में उजाला रहे तेरा ताशरो, जमाने में उजाला रहे तेरा। हजरत ने दुआ पढ़ के ये की हक से मुनाजात कर रहे, गुनाहगारों पाए काज़ी आजा, सर देने का मौका हुआ आलिम है तेरी खंजर मेरी आंखों में पीड़ा करता है दिन रात, खंजर मेरी आंखों में पीड़ा करता है दिन, बाकी जो है रातें वो इबादत में बसर हो, ये जिसके 10 दिन तेरी ताकत में बसर हो, ये जिसके 10 दिन तेरी ताकत में बसर हो, पहुँचा दे मुझे जल्द तो है खाली के अफला कुछ खाक बा, जिस खाक में मिलती है मेरी
तालिब है तेरे कुर्बो का सिब शायलो लाख ने मुल्क की ख्वाहिश न दरकार लाख ने मुल्क की ख्वाहिश न दरकार बेताब है दिल सब्र का यारा नहीं मुझको अब फजलो बजो वसलो गवारा नहीं मुझको अब फजलो बजो वसलो गवारा नहीं मुझको इतने में ये जाले अकबर को पुकारी लो दे चुकी जान यादुल्लाह की प्यारी आदत है कि वो देखती है शक्ल तुम्हारी आंखों को किए बंद ये फरमाती है वारी आंखों को किए बंद ये फरमाते हैं वाह आए तो रुखे अकबर ज़ेका गुरु को देखो शक्ल माए नो देख चुके बदर को देखो शक्ल माए नो देख चुके बदर को देख दाखिले खैमा हुए पर संजो के हम रामू देख के कहने लगी ये बिंदे याद ये चांद है किस तरह का है फातिमा के माँ फरमाने लगे रोके बान से शायदी जा फरमाने लगे रोके बान से शायदी सरतन से मेरा इस्माए बोरगा में कटेगा ज़ैनब ये महीना तुम्हें मातम में कटेगा ज़ैनब ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला यहसी नामहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल जाहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बअदुल हिमम वला यनलुहु गासुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दु महदूद वला नअतु मअजूद वला वक़्तु महदूद वला अजल ममदूद फ़ातरल ख़लाइक बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वबत्तदा बिस्सखूरि मयदना अर्दिही सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला अहलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन क़ाला मौला अली अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल अदलु हयातुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद आगे जाइए एक अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद सल्लल्लाहु
आप हज़रत से गुजारिश आती है एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर हमारी इस बस्ती के जो भी मरहूमीन हैं उनको इसका इसाले सलाह फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल मोहम्मद वअज्जिल फरजा। अज़ीज़ान गिरामी, बुज़ुर्गान कौम मिल्लत, बिरादरान अज़ीज़, मेरे भाई जनाब सलमान सर से साथ तशरीफ़ फरमा है। आपकी दायरे मोहब्बत में अक्सरियत आता रहता हूँ। बहरहाल ख़िताबत के मैदान में पहली मरतबा कदम रखा है और कोई ज़्यादा बड़ा ख़तीब या ज़ाकिर तो हूँ नहीं, अपने इल्म के मुताबिक पढ़ने का आदी हूँ। कोई अगर बीचे दौरान तकरीर गलती हो जाए तो अपनी इस्लाह का मोहताज रहूँगा। चूँकि मैं भी इसी ज़रख़ेज़ ज़मीन का एक ज़र्रा हूँ। मरहूम दादाजान जनाब अज़ीज़ुल हसन साहब और परदादाजान जनाब शम्सुल हसन ज्ञानी इसी ज़रख़ेज़ ज़मीन के ज़र्रे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, कुछ माज़ूरात आज की मजलिस में आपकी समातों के हवाले करनी हैं। देखें, अल्लाह का वो बंदा जिसके लिए परवरदिगार ने अलग अलग जगह अलग अलग मकाम अता किए। बड़ा मशहूर व मारूफ़ कौल है मौला का, सुनने में मुख्तसर है लेकिन मानाए वसी बहुत हैं। लफ्ज़ों पे गौर व फ़िक्र कीजिएगा हज़रात, चूँकि मैदान ख़िताबत में पहली मरतबा आपकी बस्ती में कदम रखा। इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कि अपने इल्म के मुताबिक पढ़ता रहूँ। अल्लाह का ये बंदा इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल अदलो हयातुन। देखिए, अदल के मानी जो है जुमले के एतबार से अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। मौला फरमाते हैं कि हमारी हयात का मकसद क्या है, हमें अल्लाह ने खल्क़ क्यों किया है। क्या अल्लाह ने हमें खाने पीने के लिए खल्क़ किया? कुछ माज़ूरात हैं, इंशाअल्लाह कुछ मिनट सूखी गुफ्तगू करनी और इंशाअल्लाह चूँकि ज़्यादा तवील गुफ्तगू करने का आदि भी नहीं, 25 से 30 मिनट के दरमियान गुफ्तगू अपनी मंजिल तकमील पर पहुँच जाएगी। देखें, सबसे पहले अज़ीज़ान गिरामी, हमें ज़रूरी है कि जो काम हम कर रहे हैं उसकी जड़ तक जाने के लिए, उसको मंजिल तकमील तक ले जाने के लिए ज़रूरी है कि उसके बारे में मार्फत हासिल करें। अगर समात बेदार हूँ तो इंशाअल्लाह ख़िताबत का पहला जुमला बहुत सिर्फ आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ। चूँकि ज़्यादा बड़ा ज़ाकिर नहीं हूँ, अपने इल्म के मुताबिक पढ़ने का आदी हूँ। क़िबला बीच दौरान गलती हो जाए तो इस्लाह का मोहताज रहूँगा। देखिए, हम जो भी फ़ेल अंजाम देते हैं, हम जो भी काम करते हैं, हमें चाहिए कि उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए, उसको मंजिल तकमील तक ले जाने के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी मार्फत के हवाले। ख़िताबत का पहला जुमला अगर हकीकी हो तो इंशाअल्लाह दुआओं से नवाजिए। दाद का मैं मोहताज नहीं, इसलिए कि जो कुछ दुआएं दे सकती हैं वो दाद नहीं दे सकती। क़िबला देखिए, इंसान, ख़िताबत का पहला जुमला समातों के हवाले। अगर मेराज की बुलंदी पर होता हुआ, जहन की वादियों से गुजरता हुआ क़ुलूब दिल पर हुकूमत कर बैठे तो दुआओं से नवाजिएगा। जुमला बड़ी आहिस्ता से पढ़ने जा रहा हूँ। देखिए, इंसान जैसा सोचता है वैसा अमल करता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह, हमें चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, मंजिल तकमील पर ले जाना चाहते हैं, तो हमें ज़रूरी है हमें उसकी मार्फत हासिल हो, उसके बारे में जाने हम कि ये है क्या चीज़, उसकी मार्फत हासिल करें। अज़ीज़ान गिरामी, मार्फत कैसे हासिल होगी ये भी बहुत ज़रूरी है। क्या क़िबला मार्फत कैसे हासिल होगी? तो हमें चाहिए कि हम साबित कदम, जब तक वो फ़ेल मंजिल तकमील तक ना पहुँचे, हम साबित कदम रहें। जब हमें मार्फत हासिल होगी। मौला कौल समातों के हवाले, मौला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल अदलो हयातुन। अदल जो है हयात है। बात मार्फत के आगे तो पैगाम पहुँचाता हुआ चलूँ। देखें, ये तो गमे हुसैन में फ़र्श अज़ा बिछा है, इसका मकसद क्या है, हमने बिछाया क्यों है? हम
हम फर्शे अज़ा बिछा के जब कामयाब हैं, जब हमें इसकी मार्फत हासिल हो। समाते बेदार हो तो खिताबत का जुमला समातों के हवाले। हमें जब तक इस फर्शे अज़ा का मालूम ही नहीं चलेगा कि इसका मकसद क्या है, क्यों? हमें मार्फत ही नहीं है, यह फर्शे अज़ा क्यों बिछाया? आइए हमारी कौम के बच्चों से, हमारी बस्ती के बच्चों से सवाल करिएगा, जो छोटे बच्चे हैं, मैं बुजुर्गों की बात ही नहीं कर रहा किबला। क्या बेटा ये बताइएगा कि फर्शे अज़ा क्यों बिछी है? का मौलाना मरसिया होगा, मरसिया के बाद खिताबत होगी, खिताबत के बाद नोहा और तबर्रुक तकसीम होगा। क्या ये फर्शे अज़ा का मतलब है? अगर समाते बेदार हो तो खिताबत के जुमले सर्फ हो रहे हैं। क्या ये फर्शे अज़ा का मकसद है कि मरसिया हुआ, मरसी होने के बाद खिताबत हुई, नोहा हुआ और उसके बाद जो है हमने तबर्रुक लिया और अपने घरों को चले गए? ये कतन ही फर्शे अज़ा का मकसद नहीं है किबला। इसलिए कि चे फर्शे अज़ा की मार्फत हासिल हो जाए तो ये चीज़ें बहुत दूर, हम बुलंदी पे जाएंगे, पस्ती में नहीं। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अगर हमें फर्शे अज़ा की मार्फत हासिल हो जाए तो किबला हम पस्ती में नहीं, बुलंदी पर जाएंगे। हमें मार्फत फर्शे अज़ा ही नहीं है कि हमने क्यों ये फर्शे अज़ा बिछाया है। हमें पहले मार्फत हो, इसलिए कि किसी फ़ेल को मंजिल तकमील पर ले जाने के लिए, साबित कदम रखने के लिए, उसको पूरा करने के लिए मार्फत ज़रूरी है। हमें पता नहीं फर्शे अज़ा का मकसद क्या, हमने फर्शे अज़ा बिछा दिया। आइए मौला के कौल पे आता हूँ। मौला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल अदलु हयातुन। बड़ा अजीब व गरीब कौल है, आपकी समातों के हवाले करके जा रहा हूँ किबला। मौला फरमाते हैं कि अल अदलु हयातुन, अदल जो है किबला हयात है, ज़िंदगी है। अब आप अपनी बस्ती के हर कोने में जाए किबला, हर फर्द के पास जाएं, पूछे कि हमारी हयात का मकसद क्या है, हम खल क्यों हुए, अच्छा जिंदा कौन है, मुर्दा कौन है। जब बात आ गई तो इंशाअल्लाह सर्फ करता हुआ चलूँ। तो हर इंसान ये कहेगा मौलाना जो खाता पीता है वो जिंदा है। समाते बेदार हो तो खिताबत का जुमला सर्फ हो रहा है। मौलाना जो खाता है पीता है वो जिंदा है। मैंने कहा अजीब और गरीब बात है, मौला तो और कुछ फरमा रहे, हम समझ और कुछ रहे, तो मंजिल मार्फत पर पहुंच ही नहीं सकते, क्यों? हम उनके खिलाफ हैं। जब हमें मालूम ही नहीं कि मौला ने फरमाया क्या है, मौला ने इसका मकसद क्या है, हम अपोजिट चल रहे हैं, तो किबला मार्फत हासिल ही नहीं कर सकते। का मौलाना जाइए बस्ती में घूमिएगा, सिरसी सदात में क्या जितने भी जर्रे हैं सब कहीं घूमिएगा और पूछिएगा कि ज़िंदगी क्या है। हर इंसान फरमाएगा मौलाना खाने का नाम ज़िंदगी है, मौलाना चलने फिरने का नाम ज़िंदगी है, जो ना चले फिरे एक जगह बैठ जाए लेट जाए वो मुर्दा है, जो ना खाए पिए वो मुर्दा है। ये कौन सी दलील है किबला? मौला तो फरमा और कुछ रहे हैं। जाइएगा अपनी बस्तियों और जाकर पूछ लीजिए किबला, अगर चे मार्फत हासिल हो जाए तो दुआ से नवाजिएगा। हम गए सिरसी सदात में, मोहल्ला शर्की में, बहुत आलिमों के नाम सुने हैं। मेरा किबला ज़रा आप फरमा दीजिएगा, आप तो बहुत बड़े आलिम दीन हैं, कि हयात क्या है, ज़िंदगी क्या है। का मौलाना बड़ी बहकी हुई बातें कर रहे हैं। मैंने कहा हुजूर मसला ये है तिफले मकतब है, जहन में इतनी कैपेसिटी नहीं मौला की बात को समझ सकें। का मौलाना कहना क्या चाहते हैं? समाते बेदार हों किबला, मौलाना कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा हुजूर मौला ने फरमाया है अल अदलु हयातुन, अदल क्या है? ज़िंदगी है। मैंने कहा आपके नज़दीक तो बहुत बड़े आलिम दीन थे किबला। फरमाने लगे मौलाना देखें दो तरह के शख्स होते हैं, एक वो होता है जो चलता है फिरता है, एक वो जो होता है जो खाता है और पीता है, एक वो इंसान होता है जो एक जगह रहता है। मैंने कहा हुजूर क्या मतलब? का जनाब अगर एक जगह पर लेट गया और उसके पास उठने की कैपेसिटी नहीं है तो वो मुर्दा है। अच्छा मैंने कहा सरकार तो जिंदा कौन है? का किबला जिंदा है वो इंसान जो चल सकता फिर सकता अपनी क़ुव्वत से, अपनी ताकत से। मैंने कहा हुजूर शुक्रिया, मोहब्बत आपकी, आपने मुझे माना मफ़हूम समझा दिए, मगर मौला तो और कुछ फरमा रहे हैं। आइएगा हम बस्ती मौला शर्की के दूसरे मोहल्ले में चलते हैं। का किबला आप फरमाइएगा, आप तो आलिम हैं, आप तो हमसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, मैं तो तिफले मकतब हूँ। का किबला हमारे नज़दीक जो है बेहतरीन घर बना लेने का नाम है। ये हुजूर कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे थे किबला। मैंने कहा हुजूर बताइए क्या है? का हुजूर बेहतरीन मकान बना लेने का नाम हमारे नज़दीक तो ज़िंदगी है, इसलिए कि जिसके पास बेहतरीन मकान है उसकी दुनिया में इज़्ज़त होती है। मैंने कहा नहीं हुजूर मौला नहजुल बलागा में और कुछ फरमा रहे हैं। मौला फरमा रहे हैं अदल हयातुन, अदल इंसाफ ज़िंदगी है। जुमला सर्व होने जा रहा है अज़ीज़ान गिरामी। हम तीसरे के पास गए,
का मौलाना बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर देने का नाम, लेकिन जब मौला आका अली के इस खुतबे को सुनेंगे क़िबला और मौला के इस कौल को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह दुआओं से नवाजेगा। मौला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल अदलु हयातुन, अदल है ज़िंदगी, अदल है जीने का नाम। मैंने कहा मेरे आका मेरी जान आपकी मोहब्बत में कुर्बान हो जाए, मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए। मैं तिफले मकतब हूँ, मेरे जहन में इतनी कैपेसिटी नहीं कि मैं मौला आपके कौल को समझ सकूँ। मौला का कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा मौला मेरे जहन में आपकी बात नहीं आ रही, इसलिए कि तिफले मकतब हूँ, मेरे जहन में इतनी कैपेसिटी नहीं आपकी बात को समझ सके। मौला ने कहा ठीक, फिर चौराहे पे गए। मैंने कहा क़िबला आप फरमा दे। मौला अली ने फरमाया अल अदलु हयातुन, इसलिए कि नाक़िस अक़लों में मुकम्मल बातें नहीं आती। क़िबला नाक़िस अक़लों में मुकम्मल बातें नहीं आती। अब देखें ये खामोशी किसी तेज तूफान की आहट महसूस होगी। आइएगा हम जब हमें कहीं से ये जवाब ना मिला कि मौला ने बताया क्या है, मौला ने फरमाया क्या है, तो अज़ीज़ान गिरामी अपने आका छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि हम मौला की बारगाह में गए। मौला ने देखा क्या हुआ? मैंने कहा मौला एक सवाल है, तिफले मकतब हूँ। मौला मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद कहते हैं नादान तूने सच कहा है, तेरे जहन में इतनी कैपेसिटी ही नहीं, तू हमारी बात को समझ ले। इसलिए कि इमाम होता ही वो है जो साइल के सवाल से पहले जवाब को सर्व कर दे। सलवात पढ़े अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। समात बेदार होता। मौला ने कहा तूने सही कहा, तेरे जहन में कैपेसिटी ही नहीं। मैंने कहा मौला आपके जद मौला अली ने फरमाया है अल अदलु हयातुन, अदल के मानी बता दें। मौला फरमा रहे हैं, आपके जद फरमा रहे हैं अल अदलु हयातुन, अदल जो है जिंदगी है, जीने का नाम अदल जिंदगी है, इंसाफ करने का नाम जिंदगी है। अच्छा मैंने कहा मौला, तो मौला ने फरमाया तू ये बता तेरे नज़दीक मौत क्या है। समाते बेदार हो तो खिताबत का दूसरा जुमला संभाल लीजिए। क़िबला मौला ने फरमाया ये बता तेरे नज़दीक मौत क्या है। मैंने कहा मौला मौत का तो पता नहीं, जुल्म पता है, किसी को सताना, किसी को मारना, किसी को परेशान करना, किसी को सताना, किसी यतीम का हक़ खाना। मौला ये सब जो अज़ियतें हैं जुल्म हैं। मौला ने कहा ठीक है, अब तुझे मेरे जद मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल पढ़ और तिलावत कर। क़िबला समाते बेदार हो तो आका मौला अली अलैहिस्सलाम के कौल के मुताबिक इमाम छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने बताया। मौला ने खूबसूरत कौल फरमाया कि नाक़िस अक़लों में मुकम्मल बात नहीं आती। मैंने कहा मौला कहना क्या चाहते हो? कल लाखों सलाम हो मेरे जद मौला अली पर, उन्होंने बता दिया जिंदगी क्या है और मौत क्या है। समातों के हवाले खिताबत का दूसरा जुमला मेरे मौला ने फरमाया देखो याद रखना, अगर तुम किसी का हक खाकर जिंदा भी हो तो जिंदा नहीं हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। क़िबला समाते बेदार हो तो जुमला सुनिएगा। क़िबला मौला ने फरमाया अगर तुम किसी का हक खाकर जिंदा भी हो तो जिंदा ना समझना। सलवात पढ़े अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। समाते बेदार हो तो क़िबला मौला ने फरमाया याद रखना, याद रखना, तुम्हारे नजदीक होना चलना जिंदगी, तुम्हारे नजदीक होना खाना जिंदगी, तुम्हारे नजदीक होना चलना जिंदगी, हमारे नजदीक जिंदगी है। अगर किसी का हक दिलाते हुए मर भी जाओ तो मुर्दा ना समझना। अल्लाह अकबर, अल्लाह। सलवात पढ़े अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये क़िबला मौला का कौल है। इसलिए कि अगर हमें मार्फत ही नहीं होगी, इस फ़ेल की मार्फत क्या है, फ़र्श अज़ा की मार्फत क्या है, तो हम मंजिल तकमील पर पहुंच ही नहीं सकते। हम तो इसके अपोजिट जाने हैं ना। हमने कहा क्या मजलिस है का तबर्रुक बांटने का नाम, कतन तबर्रुक बांटने का नाम मजलिस हुसैन नहीं है। कभी भी मजलिस हुसैन तबर्रुक बांटने का नाम नहीं है। मैं तबर्रुक हुसैन का खिलाफ नहीं हूँ, क़िबला मुखालिफ नहीं हूँ, कतन नहीं हूँ। इसलिए ये इबादत है, तबर्रुक है, इबादत है। अज़ीज़ान गिरामी याद रखिए मौला ने दो जुमले फरमाए। क्या? देखो अगर किसी का हक खाकर जिंदा भी हो तो जिंदा ना समझना, अगर किसी का हक दिलाते हुए मर भी जाओ तो अपने आप को मुर्दा ना समझना। अब जाइए अपनी बस्ती में और देख लीजिएगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह, कि कौन जिंदा है कौन मुर्दा है। हर किसी को ना समझना ये जिंदा है, हर किसी को ना समझना ये मुर्दा है। मौला ने बता दिया अगर किसी का हक खाकर जिंदा भी है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह, जिंदा ना समझना। अगर कोई किसी गरीब का हक दिलाते हुए मर भी गया तो मुर्दा ना
थोड़ी सी आगे तशरीफ लाएं, सलवात पढ़ते हुए हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब फरमाइएगा टाइम लगा हो रहा। अज़ीज़ान गिरामी, चे अगर हमें मार्फत ही हासिल नहीं हो सकती तो हम मंजिल तकमील पर नहीं पहुंच सकते। हमें मकसद ही नहीं पता कि ये है क्या। अज़ीज़ान गिरामी, देखिएगा मौला ने फरमाया किसी का हक़ आकर अगर अपने आप को आशिक़ अली, आशिक़ हुसैन कहना है तो ऐसी सिफत तो हो, ऐसी सिफत तो हो। ऐसा ना हो कि ज़बानों से कहते रहे हम आशिक़ हुसैन हैं, ज़बानों से कहते रहे हम आशिक़ मौला हुसैन हैं, आशिक़ अली हैं, लेकिन मौला ने दलील दी है, फरमाया है मौला ने, मेरा चाहने वाला किसी का हक़ नहीं खा सकता। समाते बेदार हो तो क़िबला, मेरा चाहने वाला किसी का हक़ नहीं खा सकता। समातों के हवाले जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी आ रहे हैं, मौला अली मिल गए। कहा अबू ज़र क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे हो, ये उदासी कैसी, ये चेहरा कैसा, क्या हुआ, क्या मसला है अबू ज़र? अबू ज़र फरमाते हैं मौला 3 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं। कैसा हो आशिक़ अली, कैसा हो महबूब अली? मौला फरमाते हैं अबू ज़र तुम मेरे चाहने वाले हो, तुमने कुछ नहीं खाया? कहा मौला 3 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं। कहा अबू ज़र खाया क्यों नहीं? समाते बेदार हों तो जुमला बड़ी आस्ते से पढ़ रहा हूँ क़िबला। कहा अबू ज़र खाया क्यों नहीं? कहा मौला, बड़ा प्यारा जुमला अबू ज़र ने सर्फ किया। कहा मौला खा लेता तो आपका महबूब न रहता, मौला खा लेता तो आपका आशिक न कहलाता, मौला खा लेता तो आपकी बज़्म में ना आता, मौला खा लेता तो आपके नज़दीक न बैठता, मौला खा लेता तो आपके करीब ना आता, मौला खा लेता तो चेहरा कैसे दिखाता। ये है आशिक़ अली। मौला ने कहा कि अबू ज़र खाया क्यों नहीं? कहा मौला इस बिना पे नहीं खाया, 3 दिन हो गए, जहाँ जाता था वो हराम देखता था, जहाँ जाता था वो हराम देखता था, मौला जहाँ जाता था वो हराम मिलता था, मौला जहाँ जाता था वहाँ हराम मिलता था। अब जुमले से जुमला मिलाइएगा, मौला जहाँ जाता था वो हराम मिलता था। अबू ज़र ने समझा दिया अली से मोहब्बत करने वाला हराम नहीं खाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह। एक सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। समात बेदार हो तो क़िबला। अबू ज़र ने बता दिया अली का चाहने वाला हराम के नज़दीक नहीं आ सकता, अली का चाहने वाला हराम नहीं खा सकता, अली का चाहने वाला हराम नहीं छू सकता, खाना तो बहुत क़िबला छू नहीं सकता। मौला ने कहा अबू ज़र नज़दीक आओ। देखें चे अगर हम कुछ काम अंजाम देते हैं, कोई फेल करते हैं तो चे हम अपने लिए करते हैं, लेकिन अबू ज़र दर्स दे रहे हैं। क्या दर्स दे रहे हैं क़िबला? देखो अपने लिए ना सोचना, दूसरे का ख्याल रखना, ऐसा ना हो तुम खा लो कोई भूखा रह जाए। मौला के पास आए, कहा अबू ज़र ये बताओ खाया क्यों नहीं? कहा मौला खा लेता तो महबूब ना कहलाता, खा लेता आपकी बज़्म में ना आता, मौला खा लेता आपके करीब ना बैठता, मौला खा लेता आपका महबूब ना कहलाता। मौला ने पास बुलाया। देखें यकीन हो तो मिट्टी भी सोना हो जाती है, अगर यकीन हो तो मिट्टी भी सोना हो जाती है क़िबला। आए मौला ने कहा अबू ज़र ये क्या है? कहा मौला मिट्टी है, मिट्टी के ढेले हैं, क्या इसको उठाओ ज़रा, यकीन हो तो मिट्टी भी सोना हो जाती है। कहा अबू ज़र इसको उठाओ और मेरे को दो। अबू ज़र ने कहा आका ये लीजिएगा। मौला ने लिया, पूरा ढेला रख दिया हाथ में। अगर यकीन होता तो महबूब से पूछा नहीं जाता क्या चीज़ है। अल्लाह अकबर, अगर यकीन हो तो महबूब से पूछा नहीं जाता है क्या चीज़ है। मौला अली ने अबू ज़र को ढेला दिया मिट्टी का। कहा अबू ज़र तुमने 3 दिन से खाया नहीं? कहा मौला नहीं मैंने नहीं खाया। कहा ये सोना है इसको रख लो। अबू ज़र देख रहे हैं मिट्टी है, अबू ज़र कह दो ना कि मिट्टी है, अबू ज़र कह दो ना मिट्टी है। कहा अगर मोहब्बत हो तो ऐसी कि महबूब दे दे तो हो जाए। अब मौला ने रखी मिट्टी, अब जो खोला कहा अभी तक मिट्टी थी, मौला की ज़बान से निकल गया तो सोना हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। भाई सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पानी 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 जी क़िबला, बुलंदर सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले क्या हो जाए? कहे क्या मिट्टी? मौला क्या सोना? मौला फरमाते हैं अबू ज़र 3 दिन से भूखे हो, जितना चाहिए उतना रख लो।
अबू ज़र, अच्छा हम होते तो क्या करते हैं हुजूर, 2 दिन आगे की सोचते कि हाँ परसों को इतवार है, इसको भी रख लिया जाए, काम चल जाएगा। अबू ज़र ने लिया, जितना चाहिए था उतना रखा, बाकी मौला को दे दिया। मैंने कहा अबू ज़र कैसी बातें कर रहे हो, अरे मौला दे रहे हैं, रख लो, परसों के काम आएगा। का नादान तू नहीं जानता, जिसने यकीन की मंजिल पर 3 दिन बाद दिया है वो परसों भी देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह किबला, अल्लाह अकबर, अल्लाह समाते बेदार हो तो किबला। जिसने 3 दिन बाद दिया है वो परसों भी देगा। एक सलवात पढ़िए अज़मत मोहम्मद वाले। जिसने 3 दिन बाद दिया है वो मुझे परसों भी देगा। अरे अबू ज़र रख लो, अबू ज़र ने नहीं रखा। चूँकि अज़ीज़ान गिरामी, हमारी इस ज़रख़ेज़ मिट्टी पे जगह जगह हमारी कौम के नौजवान, हमारी कौम के बुज़ुर्ग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पुरसा इमाम ज़माना की खिदमत में पेश करें, वक्त गुंजाइश नहीं देता कि ज़्यादा तवील गुफ्तगू हो। क़िबला अबू ज़र ने रखा तो मंजिल और यकीन, हर चीज़ में मार्फत, अक़ीदा और यकीन हो, जब भी हम मंजिले तकमील तक पहुँच सकते हैं। क़िबला अज़ीज़ान गिरामी, यूँ तो ना मैं मसाइब में रुला सकता हूँ, ना आप रो सकते हैं, चूँकि मेरे अंदर भी इतनी कैपेसिटी नहीं, सिर्फ तसव्वुर रुला सकता है। क़िबला तसव्वुर कीजिएगा, सोगवार आले मोहम्मद में रिवायत मौजूद है, जाकर पढ़ लेना। देखें, जब कोई घर से चाहता है ना तो 2 बातें होती हैं, रोने में कभी ना हो, मौला हुसैन का वास्ता, ना मैं पढ़ सकता हूँ ना आप सुन सकते हैं। तसव्वुर कीजिएगा सिर्फ, जब कोई घर से जाता है तो माँ आगे बढ़ती है और एक जुमला कहती है, बेटा ज़रा कुरान के नीचे से जाना, ये हिफाजत करेगा। बहन आगे बढ़ती है, जुमला कहती है, भाई संभल कर जाना, ये बहन इंतज़ार में रहेगी। तसव्वुर कीजिएगा, मैं नहीं रुला सकता। क़िबला भाई संभल कर जाना, बहन इंतज़ार करेगी। भाई एक बात और सुन लेना, का बहन क्या, का भाई जाकर भूल ना जाना। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, आइएगा, जब ये काफ़िला करबला के लिए रवाना होने लगा तो बीबी ज़हरा का भरा घर अपनी कुर्बानियाँ देने के लिए घर से चल पड़ा। अरे मुझे तो बीमार सुगरा याद आती है। अल्लाह जाने, आलिम दिन फरमाते हैं क़िबला कि बीबी सुगरा जानती थी कि मेरे बाबा हुसैन घर से क्यों जा रहे हैं, अरे मेरा भाई अली अकबर घर से क्यों जा रहा है। मगर आए आलिम दिन कहते हैं, जब मैंने इस जुमले को किताब में लिखा, अरे तो आंखों से अश्क का समंदर ना रुक सका। मैंने कहा आलिम दिन तूने लिख के दिया कि बीबी जानती है मेरा भाई क्यों जा रहा है, तो बीबी क्यों कह रही है, भैया अली अकबर मुझे भूल ना जाना, ए भाई अली अकबर मुझे भूल ना जाना। दूसरा जुमला अपने बाबा हुसैन से बीबी फरमाती है। क़िबला बाबा हुसैन से फरमाती हैं, बाबा हुसैन जब अली अकबर की शादी रचाना तो बीमार को भूल ना जाना। बाबा बाबा ए मेरे भैया अली अकबर जब सर पे सहरा सजाना, अरे बीमार को भूल ना जाना। अज़ीज़ान गिरामी, रिवायत आपके समातों के हवाले, तारीख़ बताती है इमाम हुसैन का काफ़िला चला और चलने के बाद तारीख़ दूसरे जुमले में ये फ़िक्रा लिखती है, सोगवार आले मोहम्मद में जाकर सफ़ा नंबर 40 और 44 पर पढ़ लीजिएगा। क़िबला तारीख़ बताती है कि बीबी ज़हरा का बड़ा घर कुर्बानियों के लिए चला। चलने के बाद अज़ीज़ान गिरामी, बीबी ज़ैनब अपनी कब्र से उठकर आती हैं और आने के बाद बीबी सकीना के नज़दीक जाती हैं। जाने के बाद फरमाती हैं, मेरी भतीजी सकीना, अरे दादी की कब्र पर चलना, अरे फलक पर मुहर्रम का चांद नजर आ गया। ए बेटी सकीना, अरे जब चांद नमूदार होता है, अरे खुशियाँ मनाई जाती है। अरे हाय मुहर्रम का चांद, अरे वो चांद है, अरे जब देखकर अरे ज़ैनब तड़प जाती है, अरे दादी फातिमा। अल्लाहु अकबर, मौला कोई बंदा दे, अल्लाहु अकबर, मौला कोई बंदा दे, सिवाय मज़लूम सैयद शुहदा के। मैं पढ़ नहीं सकता, आप सुन नहीं सकते। तारीख़ बताती है, बीबी ज़ैनब सकीना के नज़दीक जाती हैं, कब्र सकीना पर पहुँचकर फरमाती हैं, भतीजी सकीना, मुहर्रम का चांद फलक पर नमूदार हो गया, चलो उठो जरा कब्र से, अम्मा दादी, अरे फातिमा ज़हरा की कब्र पर चलते हैं। जाने के बाद
सैयदुल शुहदा के। अज़ीज़ान गिरामी, काफ़िला जब करबला में पहुंचा, तारीख के सफ़ नंबर 44 में रिवायत मौजूद है, 100 बार आले मोहम्मद में जाकर पढ़ लीजिएगा। तारीख बताती है मजलूम हुसैन ज़ैनब के नज़दीक आए, आने के बाद गुफ्तगू करते हैं और एक जुमला कहते हैं, बहन ज़ैनब हुसैन जा रहा है। बहन ज़ैनब हुसैन जा रहा है। देखो बहन ज़ैनब, अब याद रखना कोई चुप कराने नहीं आएगा, मगर हाँ मेरी बेटी सकीना का ख्याल रखना। अरे अगर कोई तमाचे मारे, अरे अपने सीने से लगाकर उसको चुप करवा लेना। अरे ज़ैनब तड़प कर फरमाती है, ए भैया हुसैन, अरे सकीना आपके बिना नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मौला कोई गम न दे सिवाय मज़लूम सैयदुल शुहदा के। तारीख बयान करती है, एक मरतबा हुसैन फरमाते हैं, बहन ज़ैनब अब कोई मददगार ना आएगा, अरे जालिम आएंगे, अरे जिस रुइदा का मुहाफिज